मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डॉलर और रुपए को एडजस्ट कर रहे हैं और फिस्कल स्पेस नहीं पैदा कर रहे हैं, रेवेन्यूज नहीं बढ़ा रहे हैं। करंट एक्सपेंडिचर जब आपने कहा कि वो इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। सही बात है, इंटरेस्ट मार्कअप पेमेंट्स में 24.4% का इजाफा है क्योंकि आपके दौर में आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा, डिफेंस में 24.2% का इजाफा है। इन दोनों को माइनस भी कर दें तब भी 286 अरब रुपए का करंट एक्सपेंडिचर में इजाफा है। हालांकि आपने तरक्याती बजट कम कर दिया, तो इन दोनों को माइनस करके भी 286 अरब रुपए करंट एक्सपेंसेस में आपके ज्यादा है। अगर आप शाहजेब, अगर आप डिफेंस को और इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल लें तो आपके करंट एक्सपेंडिचर्स में तकरीबन 3 से 4% का इजाफा है, जो आपके इन्फ्लेशन रेट से काफी कम है। मैं आपको आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के नंबर्स बता रहा हूं, 12.5% इजाफा है अगर इंटरेस्ट और डिफेंस दोनों को माइनस कर भी दें। 2564 अरब रुपए आपने करंट एक्सपेंडिचर खर्च किया, इन दोनों को माइनस करके लास्ट ईयर 2278 अरब रुपए था, जो कि 286 अरब रुपए का इजाफा है, जो कि 12.5% बनता है। तो आपने बात की थी ऑस्टेरिटी की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे, गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, प्रोटोकॉल कम करेंगे, इतना इजाफा कर दिया आपने करंट एक्सपेंसेस में। शाहजेब इस वक्त मेरे सामने तो वो नंबर्स नहीं है कि जो चार्ट आपके सामने है। अगर वो चार्ट मेरे सामने और मैं तफसीली तौर पे नंबर्स देख सकूं तो मैं आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, मैं आपकी वेबसाइट से पढ़ रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की दोबारा पढ़ देता हूं, आप कहते हैं तो। हाँ, लेकिन वो क्योंकि मैंने सारे चार्ट्स हिफ्ज नहीं ना किए अभी तक, इसलिए जरूरी है कि वो मेरे सामने नंबर्स होंगे तो मैं आपको उसको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। फिर आपकी स्पेशलिटी पर आ जाते हैं, जहां पर आप रूम दे सकते थे, और वो है रेवेन्यू, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है। आपने रेवेन्यू में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं किया। 3% की ग्रोथ है, टारगेट आप बिल्कुल नहीं पूरा कर सके, जिसकी वजह से स्टेट बैंक से बोरो करना पड़ रहा है। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होंगे, इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे, उसकी वजह से रिजर्व्स पर फिर प्रेशर आएगा, डॉलर रुपए के मुकाबले में और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान की ज्यादा होगी। आप रेवेन्यू में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए, आप फेल हुए। जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक, गवर्नमेंट का ये मैनिफेस्टो प्लेज था कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो लोगों को रिलीफ देंगे। हमने पिछले साल के मुकाबले के अंदर बहुत ज़्यादा हमने रिलीफ दिया लोगों को, और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ में तकरीबन 100 अरब के करीब का जो है हमें नुकसान हुआ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस अब आपके कम हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो पिछले साल थे। नंबर एक ये। दूसरा ये कि हमें कोई 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक तकरीबन 10 महीने तवील स्टे चला प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स के ऊपर, उसकी जो कलेक्शन थी वो जाहिर है कि वो नहीं हो सकी उस टाइम के ऊपर, तो हमें 70 से 80 अरब रुपए का वहाँ से नुकसान हो गया। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आखिरी छठे बजट के अंदर उनको 2300 अरब का फिस्कल डेफिसिट का सामना था, बजाय कि वो उसको एडजस्ट करते और वो रेवेन्यूज कहीं से मेकअप करते, उन्होंने नेट एडवर्स जो बजट दिया वो तकरीबन 150 अरब का था। आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स को वेरी कर दिया गया, आपकी मिनिमम जो लिमिट थी टैक्स स्लैब की वो 4 लाख से उठा के जीडीपी पर कैपिटा के 9 गुना पे वो ले गए, वो 12 लाख पे ले गए, तो आपको तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का वहां से नुकसान हुआ। फिर दूसरा ये कि जिसपे आप भी एक मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं कि आप जब एक इंपोर्ट कंप्रेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं, आपकी मईशत जो है वो 40% टैक्स जो है, जिसके अंदर सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, एडवांस इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ये तमाम टैक्सेस जो हैं हम अपने इंपोर्ट्स के ऊपर इकट्ठा करते हैं। अब हमने एक कॉन्शियस पॉलिसी के तहत अपने फॉरेन पॉलिसी रिजर्व्स को बचाने के लिए, और हमें पता था कि इससे रेवेन्यू थोड़ा कुर्बान होएगा, हमने खास तौर पे उन गुड्स के हमने इंपोर्ट को कम किया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेस थे। जैसे आपको पता है यूज्ड कार्स हैं या लग्जरी गुड्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स रेट्स होते हैं, लेकिन आपने उनके इंपोर्ट्स को कंप्रेस किया। सुन ले, इन रूपी टर्म्स आपकी जो ग्रोथ थी अप्रैल तक ऑन टैक्सेस कलेक्टेड एट इंपोर्ट स्टेज, जिसके अंदर ऑल हेड्स ऑफ टैक्सेस शामिल हैं, वो 18% थी। इस साल आपको सिर्फ उसमें 6% ग्रोथ मिली। अच्छा, मैं अब आपको, क्योंकि आपने बाय नंबर्स बताया है, मैं बाय नंबर्स स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अपने नंबर्स बता रहा हूं, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। नंबर 1, आपने कहा कि पेट्रोलियम टैक्सेस आपने कम किए जिसकी वजह से उनसे कम आपको ग्रोथ मिली। उन्होंने अपने 9 माह में 136 अरब रुपए उनको मिले थे, आपको 141 अरब रुपए मिले हैं, तो आपने कलेक्ट ज्यादा ही किया है। पीडीएल उन्होंने हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए रखा था, आपने 18 कर दिया। पेट्रोल आपने 10 रुपए से 14 रुपए कर दिया। सेल्स टैक्स आपने फ्लैट 17% कर दिया। अपनी वेबसाइट पर देख लीजिएगा कि 141 अरब रुपए आपने पेट्रोलियम टैक्सेस में जमा किए, उन्होंने 136 अरब रुपए किए थे, आपने ज्यादा किए हैं। दूसरा, मतलब मैं पूरा वन बाय वन आपने कहा कि जो इंपोर्ट्स पर कम हुआ है, पाकिस्तान के इंपोर्ट्स 13% डॉलर टर्म्स में गिरी हैं, 22.8% रुपए की टर्म्स में गिरी हैं। आप ड्यूटी रुपए में कलेक्ट करते हैं। कस्टम ड्यूटी 507 अरब रुपए आपने 9 माह में कलेक्ट की है। 507 अरब रुपए आपने 9 माह में कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की है। 429 अरब रुपए पिछले 9 माह में हुई थी, यानी कि तकरीबन 20% की आपको इस पर ग्रोथ है। जहां फेल हुए हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस है।
1000 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट किए थे, आपने 997 अरब रुपए किए हैं। खान साहब कहते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप नंबर बता रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि ये गलत नंबर्स हैं, आप फेल हुए हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, आपका फेलियर है। अच्छा, पहली बात तो ये जनाब कि ये जो आपने पीडीएल का और जीएसटी का रेट बताया, अगर आप इसकी एवरेज देख लें कि हमारे दौर में, पिछले साल के दौर में क्या एवरेज थी, तो मैं आपको पूरे वसूख से बताता हूं कि पीडीएल की भी और जनरल सेल्स टैक्स की भी जो एवरेज थी वो बहुत कम है पिछले साल की बनिस्बत। और ये जो टोटल हमें कलेक्शन होगी पीडीएल में भी और सेल्स टैक्स पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उसमें वाज़ेह कमी है। मैं आपको 141 अरब रुपए आपकी वेबसाइट कह रही है फाइनेंस की कि 9 माह में आपने 141 अरब रुपए लिए हैं, उन्होंने 136 लिए थे, तो आपने तो ज्यादा लिए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपने कम लिए? टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के हैं, टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के हैं, सिर्फ पीडीएल नहीं है, जनरल सेल्स टैक्स भी होता है जो कलेक्ट होता है उसके ऊपर। आपने कहा कि हमने टैक्सेस कम किए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपने ज्यादा पैसे कलेक्ट किए हैं, उसके बावजूद आपका रेवेन्यू कम है। आपकी वेबसाइट कह रही है 141 अरब रुपए आपने जमा किए हैं। शाहजेब एक मिनट देखें ना, वर्बल प्ले में पढ़ने से कोई बात नहीं होगा। अगर हमने इन्फॉर्म वर्बल नहीं, फैक्ट्स हैं। मैं तो आपकी वेबसाइट से आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपने कहा कि हमें हिट आई है, मैं कह रहा हूं कि 141 अरब रुपए आपने जमा किए। आप 3-4 इश्यूज मेरे ऊपर पहले छोड़ देते हैं और फिर मुझे उनको वर्बली जो आपने जवाब दिए थे, मैंने उन्हीं के ऊपर सारे सवाल रखे हैं। तो आपके नंबर्स को नंबर से चैलेंज किया जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के। देखें जो पीडीएल है और जो जनरल सेल्स टैक्स है, अगर आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन को देखें तो जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होते हैं पेट्रोल के ऊपर, ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता देता हूं कि वो पिछले साल की बनिस्बत जनरल सेल्स टैक्स और पीडीएल का कॉम्बिनेशन जो है वो कम है। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो पीडीएल ज्यादा दे रहा है या जनरल सेल्स टैक्स ज्यादा दे रहा है, उसको यही टोटल है कि मैं टोटल कितने टैक्सेस अदा कर रहा हूं, जिससे आपकी कीमत जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और वो टोटल टैक्सेस जो है वो जनरल सेल्स टैक्स और पीडीएल वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पिछले साल की बनिस्बत बहुत कम है। प्लीज देखिएगा अपनी वेबसाइट इंपोर्ट के ऊपर ग्रोथ की, कस्टम्स, अच्छा चलें देख लेंगे। कस्टम्स ड्यूटी जो है ना, वो सिर्फ एक हेड है टैक्स का जो हम इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी के अलावा आप रेगुलेटरी ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, एडवांस इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते हैं आप इसके ऊपर। और ये लिनियर रिलेशनशिप नहीं होती कि आपकी इंपोर्ट जो है वो रूपी क्वांटम के अंदर अगर बढ़ गई है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर बराबर टैक्स का स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको जो हिट आई है वो इनकम टैक्स में आई है, डायरेक्ट टैक्सेस में। आपका दावा था हम डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कहां है? आपकी डायरेक्ट टैक्सेस में परफॉर्मेंस नेगेटिव है, बाकी कहीं नेगेटिव नहीं है। आप जवाब नहीं ना पूरा देने देते, आप जवाब पूरा नहीं देने दे रहे। देखें, मैं आपको ये समझा रहा था कि आपने एक पॉइंट रेज किया था कि इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से टैक्सेस जो हैं उसकी कलेक्शन में रिडक्शन नहीं होती। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी ग्रोथ रेट जो है ऑन इंपोर्ट स्टेज द टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड, उसमें 18% से वो टोटल सारे टैक्सेस के हेड्स मिला के 6% पे आ गई है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम अभी भी तकरीबन 2% ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं पिछले साल से। लेकिन ये बात आपकी हकीकत है कि जो हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो इनलैंड कलेक्ट होते हैं, उसके अंदर कमियां